ऑस्ट्रेलिया निकल जाएं, कनाडा निकल जाएं, यूएस निकल जाएं, कहीं और आपका वीज़ा लग जाएगा। यूके जो है वो आपकी मेहनत कभी भी रहेगा नहीं बेचता। 35-40 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ मिनिमम लगा के एक बंदा पाकिस्तान से यूके आता है, फिर यहाँ के उसकी सेटलमेंट भी ना हो, इज़ इट स्टिल वर्थ इट है कि नहीं है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं कि बहुत सारे लोग ना कमेंट्स में और आगे पीछे कहते हैं कि 40 लाख 50 लाख लगा के आए हैं। मुझे समझ नहीं आती वो कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हैं जिसकी 50 लाख फ़ीस है। यूके में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो मास्टर के ऊपर उनकी फ़ीस है 5000 पाउंड। 5000 पाउंड का ये मतलब है कि आपका तकरीबन 18 से 19 या 20 लाख रुपया, पाउंड का रेट ऊपर भी जाए। फिर आप IHS भी एक साल की अगर पे करें वो भी 700 समथिंग पाउंड्स है, 490 वीज़ा फ़ीस है। ये टोटल मिला के 25 से 30 लाख रुपया बनता है। मुझे समझ नहीं आती लोग 40-50 लाख क्यों कह देते हैं। वो मेरे ख्याल से जो शॉपिंग करने भी जाते हैं उसको भी बीच में इंक्लूड करते हैं और यहाँ आने का भी सारा पैसा इंक्लूड करते हैं। तो ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा चीज़ों को आप इंक्लूड करेंगे तो फिर तो आप कहेंगे मुझे करोड़ रुपया लग गया। तो पहले तो ये बात है कि स्टडी के ऊपर इतने पैसे नहीं लगते थे। हाँ, जो फेक किस्म के वर्क परमिट्स हैं जिनके ऊपर लोग पहले आ रहे थे, पहले भी जलील हो रहे थे, अभी चलो बेहतर हो गया कि वो बंद हो गए ताकि जो लोग बेचारे पैसे लगा के जलील हो रहे थे अब कम से कम वो एक ज़लालत का रास्ता ही बंद हो गया, तो लोग अब आ ही नहीं सकेंगे तो वो जलील नहीं होंगे। जहाँ तक आपने पूछा है कि स्टिल वर्थ इट, तो देखिए मैं जब भी यूके को मैंने प्रमोट किया तो मैंने कभी भी फेक किस्म के वर्क परमिट्स को प्रमोट नहीं किया। और ये जो सेटलमेंट का रूट चेंज हुआ है ना, ये फेक वर्क परमिट्स वालों के लिए ही सेटलमेंट 10 ईयर पे चली गई है। ये इंजीनियर्स के लिए, IT एक्सपर्ट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और जिन्होंने इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, टैक्स पे किया है, उनके लिए ये अभी भी 5 ईयर ही है। तो ये बात याद रखें कि जो लोग जेन्युइनली वर्क परमिट्स के ऊपर हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान से करोड़ रुपया लगा के आ रहे थे ऑब्वियसली उनके लिए अब ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं रहा। उनके लिए तो ये पहले ही हो जाना चाहिए था क्योंकि बेचारे लोग जलील भी हो रहे थे, पैसे भी लगा रहे थे और एंड पे उनकी कंपनीज बंद हो रही थी। तो ये मेरे ख्याल से बेहतर हो गया। दूसरी, अगर बहुत सारे लोग जिस तरह बात करते हैं कि मैं 50 लाख 60 लाख 80 लाख करोड़ रुपया लगा के आया हूँ, इट्स मीन कि उन्होंने फ़ेक वर्क परमिट ख़रीदा है विद फैमिली। अब अच्छा हो गया कि वो बंद हो गया क्योंकि आप उसके ऊपर लगाएं भी, उसके ऊपर टाइम भी ज़ाया करें, आखिर में आपको जो है वो कंपनी आपकी बंद हो जाए और आपके लिए ज़्यादा मसले बनते रहें। तो अब बेहतर ऑप्शन ये रह गया है कि यूके में अब सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की गुंजाइश जो है वो रह गई है। जो लोग मास्टर्स पे आना चाहते हैं, बैचलर्स पे आना चाहते हैं। अब देखें मेन जो अगर आप सेटलमेंट के लिहाज से देखें ना, तो कभी भी यूके को पिछले कितने सालों से सेटलमेंट के लिए आसान कंट्री नहीं समझा जाता। जो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं यूके आ जाऊं या ना आऊं, तो मेरा उनसे क्वेश्चन मोस्टली पहला ये होता है कि यहाँ तो आपके पास कनाडा का वीज़ा लगा हुआ है, आपके पास जर्मनी का वीज़ा लगा हुआ है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा हुआ है, फिर तो आप ना आएँ। लेकिन जब आपके पास वीज़ा ही कोई और नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन एंड पे बचता तो यूके ही है, क्योंकि यूके आसानी से वीज़ा जो है वो दे देता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। यहाँ तो आपके पास और वीज़े जान सारे पड़े हों तो फिर तो आप बेशक और कहीं चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन ही है। फिर जहाँ तक स्टूडेंट की बात है तो देखें, स्टूडेंट को पहले 2 साल का वर्क परमिट मिलता था, वर्क वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, अब वो 18 महीने का हो गया। तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ ना कि जो आपने 2 सालों में यहाँ पे झंडे गाड़ने थे वही झंडे आप 18 महीने में भी गाड़ सकते हैं अगर आप गाड़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपने कोई झंडे नहीं गाड़ने तो आप 2 साल में भी कुछ नहीं कमाएंगे और आप 18 महीने में भी ये कोई ख़ास स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसके लिए इसमें कोई ख़ास जो है वो मसला पेश नहीं आया। हाँ, अब मसला ये आ गया कि ज़ाहिर है स्टूडेंट जब यहाँ पे आएगा उसके बाद अपनी चीज़ को वर्क स्पॉन्सरशिप लेगा तो उसके अंदर फिर उसको 10 साल रहना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट फेक किस्म का वर्क परमिट यहाँ पे PSW के अंदर ख़रीदता था उसको 10 साल रहना पड़ेगा। लेकिन जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, जो जेन्युइनली इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा वो अभी भी 5 ईयर LR के ऊपर जो है वो 5 ईयर रूट के ऊपर है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यार बहुत सारे लोग यूके में आते हैं तो उनका सेटलमेंट का शौक़ होता है, लेकिन यूके सेटलमेंट के लिए कभी भी आसान मुल्क नहीं रहा। यहाँ पे जो भी लोग ऑलरेडी सेटल हुए हैं वो बेचारे, उनसे उनकी कहानी सुने तो उनकी कहानी बहुत ही दर्दनाक होती है कि कैसे उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट ली। 10-10 साल लोगों को वैसे भी लग जाते हैं।
लेकिन यूके एक ऐसा कंट्री है जो आपके लिए पूरी दुनिया के रास्ते खोलता है। आप यहाँ से शेंजन जा सकते हैं, यहाँ से यूएस जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जेन्युइन स्टूडेंट के लिए फ़ायदा ही हुआ है। ये जेन्युइन स्टूडेंट के लिए जिनका मेन कंसर्न पढ़ना है और 2 नंबर किस्म की चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। मतलब ये है, मैं भी इससे एग्री करूँगा कि लोग समझते हैं कि जी हम लोग यूके आएँ और फिर यहीं सारी कुछ गेम हो जाए। असल में ये बात भी ये होती है कि जब एक मुल्क में आप जाते हैं पाकिस्तान से, पहली दफ़ा निकलते हैं, वहाँ जाके आपका दिल लग जाता है। तो यूके मुल्क भी ऐसा है, यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, दिल आपका लग जाता है। लेकिन यार इसको आप फाइनल डेस्टिनेशन ना कंसिडर करें। मैं भी ये कहूँगा जो लोग स्टडी वीज़ा पे आते हैं ना, उनके लिए 100% वर्थ इट है। ठीक है, अपने आप पैसे लगा के आएँ, आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, डिग्री लें। डिग्री लेने के बाद आपने अगर कोई पैसे पूरे करने हैं, जो आपके 18 महीने हैं उसके अंदर आप अपने पैसे पूरे करें, अच्छी तरह जॉब करें, स्पॉन्सर जॉब की ट्राई करें। अगर किसी को जेन्युइन मिल जाती है तो 5 हो या 10 साल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जॉब चाहिए ना, जॉब आपको मिल रही है, जब मर्ज़ी आप पाकिस्तान आ जा सकते हैं। तो अगर तो फेक वाले हैं तो फिर तो भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जो जेन्युइन है उनके लिए भाईजान पहले भी वर्थ इट था और अभी तो 100% ज़्यादा वर्थ इट हो गया। बल्कि अभी तो ये फ़ायदा हो गया कि जो फेक वालों की वजह से यहाँ पे रश पड़ जाता था, वो रश ख़त्म हो जाएगा। और ये है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स ही आएंगे। आप इसको अपना फाइनल डेस्टिनेशन ना बनाएं। आप यहाँ से निकलें, यूरोप के कितने 27, 28, 29 कंट्रीज़ हैं यार। 29 कंट्रीज़ में आपको जॉब नहीं मिल सकती, तो फिर इसका मतलब है आपके अंदर कोई मसला है। आपके पास डिग्री है, जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड खुला हुआ है, वहाँ आप अप्लाई करें। यूके की डिग्री एक्सेप्टेबल है। आप मास्टर्स आपने कर लिया, आप यहीं से पीएचडी कर लें दोबारा। पीएचडी की फ़ीसें भी इतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी, 5000 पाउंड एनुअल में आपको पीएचडी में एडमिशन दे रही है। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन लें, ऑस्ट्रेलिया निकल जाएँ, कनाडा निकल जाएँ, यूएस निकल जाएँ, कहीं और आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन बात वही वाली है कि सबसे ईजी जो वीज़ा राउट है ना, वो यूके का ही है, और सबसे मुश्किल जो सेटलमेंट राउट है वो यूके का ही है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि यार अभी हम जो है वो सितंबर इनटेक में हम आएँ या ना आएँ। तो मेरा उनको हमेशा से यही आंसर रहा है कि देखें, यूके जो है वो आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं बेचता। हाँ, यहाँ पे सेटलमेंट बड़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं है सेटलमेंट यहाँ पे आसान है। यहाँ पे रहना जो है वो सेटलमेंट, जो पुराने लोग हैं उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से सेटलमेंट लिया, और नए लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम और सेटलमेंट मुश्किल ही होती है। तो यहाँ तो आपके पास ऑप्शंस हों। अब बहुत सारे क्वेश्चंस लोग ये पूछते थे कि क्या अभी आना वर्थ इट है, तो उनको मुझे मेरा ये जवाब होता था कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, उस टाइम ये वर्थ इट है। आप अगर इस वीडियो को लेट देखेंगे तो वो और वर्थ इट नहीं होगा। व्हाट डज़ इट मीन कि जितना आप प्रोसेस यूके का लेट शुरू करेंगे, रूल्स उतने सख्त हो जाएंगे। आज से 6 महीने पहले रूल्स और आसान थे, आप 6 महीने बाद इस वीडियो को देखेंगे रूल्स और मुश्किल हो चुके होंगे। आप उससे 6 महीने बाद देखेंगे रूल्स और ज़्यादा मुश्किल हो चुके होंगे। तो ये पाकिस्तानियों के लिए पूरी दुनिया दस्ते अपने बंद ही कर रही है। इमिग्रेंट्स के लिए, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, नाइजीरियन भी और भी लोगों के लिए जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए पूरी दुनिया में रास्ते बंद ही हो रहे हैं। तो अगर आपका प्लान है किसी भी कंट्री मूव करने का, तो मैं ये समझता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये ही सबसे बेस्ट टाइम है अब्रॉड में मूव करने का। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि जो लोग मेरे थ्रू यूके में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, एचएस कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर मैंने काम शुरू किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें तो इंशाल्लाह। और एक और बात कि अगर जो लोग यहाँ से, जो लोग यूके में ऑलरेडी मौजूद हैं और चाह रहे हैं कि यार यहाँ से हम यूरोप का वीज़ा अप्लाई करें, उनको समझ नहीं आ रही किस तरह से करते हैं, तो जर्मनी का वीज़ा आपका भाई जो है वो अप्लाई कर रहा है। जिन भी लोगों ने कराना है 120 पाउंड उसके चार्जेस हैं टोटल। और अगर और भी किसी कंट्री का अप्लाई करना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।